नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। हालांकि मकर राशि के जातकों की साढ़े साती चल रही है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि साढ़े साती की अवस्था में शनिदेव परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन जब आपको उसका फल देने के लिए आते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में शुभ फल देते हैं। अब आप देखिए कि 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच आपकी कुंडली में 1-2 नहीं 4-4 राजयोग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं। और ये योग सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में मैंने पहले ही वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, लिंक दे रहा हूँ। साथ ही साथ साढ़े साती पर भी मकर राशि के जातकों के लिए वीडियो मैंने बना रखा है, उसका भी लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रह स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं और आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा, विवाह के योग भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपके पिछले वीडियोस पर आपने जो कमेंट्स किए हैं उसको भी रिप्लाई करूंगा, उसका भी उत्तर दूंगा। तो चलिए देखते हैं ग्रह स्थितियाँ। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और केंद्र में हैं, स्वराशि में हैं, तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे और देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। आपकी कुंडली के लग्न भाव में 2 प्रबल राजयोग का बनना बहुत बड़ी घटना है और आपको इससे पूरा लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा राजयोग जो बन रहा है वो शुक्र के द्वारा बन रहा है। शुक्र आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में, केंद्र में हैं और स्वराशि में हैं। मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और सबसे महत्वपूर्ण जो राजयोग बन रहा है वो आपके कुंडली के भाग्य भाव में बन रहा है। भाग्य भाव में बुध गोचर कर रहे हैं 26 अगस्त से और सूर्य 17 सितंबर को गोचर करेंगे भाग्य भाव में। जैसे ही सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। हालांकि बुध 22 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। फिर वापस आएंगे 2 अक्टूबर को और एक बार फिर से सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 2 नवंबर तक आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। मंगल भी 6 सितंबर को भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं और 22 अक्टूबर तक मंगल भी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। 4-4 प्रबल राजयोग का बनना बहुत बड़ी घटना है और आपके लिए अत्यंत शुभ है। चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। किसी जातक की कुंडली के शुभ भाव में अगर शुभ ग्रह गोचर कर रहे हों तो वह कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है।
अब आप यहाँ देखिए कि भाग्य भाव में बुध सूर्य मंगल गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न भाव में शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं। तो अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली है आपकी और अत्यंत लाभ देने वाली है। पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में, जो कि 17 सितंबर को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं और सूर्य अगर बलवान हो तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित हैं और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत हैं। सूर्य बली हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा माना जाता है, मंगल को सेनापति माना जाता है, बुध को राजकुमार माना जाता है और देवगुरु को महामंत्री माना जाता है। और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य भाव में ही राजा, सेनापति, महामंत्री और राजकुमार, पूरा राज दरबार आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है। प्रबल भाग्योन्नति होगी, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। आप अगर मिट्टी भी उठाएंगे तो सोना हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर आपको फुली फोकस करना है। और कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है। जीवन में सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्त होता है। हालांकि सूर्य आपके अंदर क्रोध और अहंकार को जन्म देंगे, इससे आपको बचना होगा और इसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव की उपासना कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। बुध आपके कुंडली के भाग्य भाव में 26 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। सूर्य जैसे ही 17 सितंबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य योग का निर्माण होगा और ये बुधादित्य योग 22 सितंबर तक बनेगा। उसके बाद बुध 10 दिन के लिए तुला राशि में गोचर कर जाएंगे, फिर वापस आएंगे और फिर 2 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर तक फिर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इस तरह से 2 चरणों में बुधादित्य योग का निर्माण होगा, या यूं कहिए कि डबल बुधादित्य योग का निर्माण होगा आपके भाग्य भाव में। बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करते हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। प्रबल भाग्योन्नति होगी और साथ ही साथ आपकी रुचि आध्यात्म की ओर होगी, धार्मिक कार्यों की ओर होगी। आपकी इच्छा अगर कहीं यात्रा देशाटन करने की थी तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग वाला बनाएंगे। मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है, आपके कुंडली के भाग्य भाव में बुधादित्य योग बन रहा है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। अगर 17 सितंबर से 2 नवंबर के बीच का ये जो गोचर काल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सूर्य का गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ही है, लेकिन मैंने ये वीडियो 2 नवंबर तक के लिए बनाया है क्योंकि 2 नवंबर तक बुध आपकी कुंडली के भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्किल के कारक हैं। बुध आपको सरकारी नौकरी दिला करके रहेंगे। बुधादित्य योग कुंडली के किसी भी भाव में बन जाए तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं, लेकिन भाग्य भाव में बन जाए, लग्न में बन जाए या आपके पंचम भाव में बन जाए
या दशम भाव में अगर ये बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही उत्तम राजयोग है। आप और विस्तार से अगर जानना चाहें तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है सरकारी नौकरी के योग, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, इस योग के बनने से उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय या पत्रकारिता और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को बहुत लाभ होने वाला है। आइए बात करते हैं शनिदेव के बारे में, जो कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव आपके कुंडली के लग्न भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिस जातक की कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है, उसे मिलता है राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा। शश योग उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव और विश्लेषण क्षमता का कारक होता है। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार, व्यवसाय, ज्योतिष, शिक्षण कार्य या कॉरपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हों, सभी में शश राजयोग उच्च सफलता प्रदान करता है। शश योग जीवन में बड़े अधिकारी, बड़े अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और उच्च पद प्रदान करते हैं। भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी सफलता प्रदान करते हैं। शनिदेव प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल इस्टेट या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं। जो जातक माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स या फार्मा कंपनीज चलाते हैं या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, इन सभी को शश महापुरुष राजयोग के बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन का अर्जन करेंगे। जैसे डॉक्टर हैं तो नर्सिंग होम भी होगा, मेडिकल स्टोर भी होगा, पैथोलॉजी लैब भी होगी, तो आप 3 साधनों से धन अर्जन करेंगे। शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य, ज्योतिषाचार्य ये सब बनाते हैं और धन संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग का निर्माण होता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं, टॉप पर पहुंचते हैं। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश योग के कारण बनते हैं। और आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग बन रहा है, इस समय का लाभ उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। आइए बात करते हैं देवगुरु, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 14 सितंबर को देवगुरु आपकी कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर चुके हैं, मकर राशि में, और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ज़्यादा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा नीच भंग राजयोग के बारे में। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूं, आप वहां से विस्तार से समझ लीजिएगा। संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में देवगुरु का नीच भंग राजयोग बनता है, वो चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात वह जातक अत्यंत ऐश्वर्यशाली और धनवान होता है और जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है, चाहे नौकरी में, चाहे राजनीति में और चाहे व्यापार में। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम,
यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। और यहाँ तो शुक्र भी आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसकी बात कर लेते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी देर हो गई लेकिन मैंने धन की चर्चा नहीं की, लाभ की चर्चा नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है तो राजयोग का मतलब ही है राजा के समान जीवन। तो धन की कमी तो आपको कहीं से कहीं होगी ही नहीं। धन तो आपको लगातार मिलता रहेगा, प्रचुर मात्रा में धन आएगा। राजयोग एक भी बन जाए कुंडली में तो जीवन राजा के समान होता है। यहाँ तो 4-4 राजयोग बन रहे हैं, इसलिए मैं धन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब भी राजयोग का निर्माण होता है आपकी कुंडली में तो धन तो स्वतः आ जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में स्वराशि में है, तुला राशि में, और स्वराशि में शुक्र अत्यंत बलवान होते हैं। साथ ही साथ केंद्र के भाव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तो मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और ये राजयोग अगर कुंडली में बन जाए तो उस कुंडली में अनेक दोषों का नाश कर देता है, अशुभ ग्रहों के प्रभावों को नष्ट कर देता है। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुखों सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी होंगे, मृदुभाषी, विद्वान और राजकार्य में दक्ष होंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा राजयोग बनाया जा रहा है, मालव्य राजयोग, तो निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद धारण करने की अधिकारिणी होंगी। आप अत्यंत लोकप्रिय होंगी, भाग्यवान होंगी, उच्च पद प्राप्त करेंगी, व्यवहार कुशल होंगी, राजकार्य में दक्ष होंगी और आपका घर सभी सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण होगा और अल्प परिश्रम से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं और इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल प्राप्त होगी, कला में आपकी रुचि होगी और उच्च कोटि के कलाकार भी शुक्र के द्वारा बनते हैं। घर, ज़मीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे और आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। खास करके वो जातक जो कि शुक्र के संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब कार्यों में लगे हुए हैं तो आपको अत्यंत लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। अगर आप गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरीज, गोल्ड ऑर्नामेंट, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक के कार्य से संलग्न हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में आपको। और होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। मंगल के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। मंगल के राशि परिवर्तन पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं विवाह योग के बारे में। विवाह के प्रबल कारक होते हैं देवगुरु और शुक्र। साथ ही साथ कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। देवगुरु और शुक्र दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र और देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है तो ज़्यादा नहीं कुछ कहना है, विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप इस गोचर काल में प्रयास करेंगे निश्चित रूप से विवाह होगा। और अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल होगी, आपका जीवन साथी भी उच्च शिक्षित होगा और इस बात की प्रबल संभावना है कि वह भी घर का अर्निंग मेंबर हो। देवगुरु संतान और शिक्षा के भी कारक होते हैं और जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है और देवगुरु की दृष्टि भी जो है सूर्य बुध पर पड़ रही है तो सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग हैं। विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के प्रबल योग हैं
और संतान के भी प्रबल योग बन रहे हैं। संतान अगर इस गोचर काल में आप प्लान करते हैं तो बहुत ही बेहतर समय है, और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो अत्यंत भाग्यशाली होगी, विलक्षण प्रतिभा से धनी होगी वो संतान, और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंगल की वजह से आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर गर्भवती माताएं हैं तो उन्हें मंगल की वजह से विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल जो हैं वो सर्जरी के कारक होते हैं, मंगल चिकित्सा के कारक होते हैं, और मंगल की वजह से दिक्कत आ सकती है, इसलिए विशेष सावधानी रखें। आइए अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में, उपाय और सावधानियों के बारे में। मकर राशि के जातकों की 7.5 चल रही है, इसलिए आप शनिदेव को प्रसन्न रखें, शनिदेव को नाराज ना करें। ऐसे कार्य ना करें जिनसे शनिदेव अप्रसन्न होते हैं। झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी और गरीब, निर्धन, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों को कष्ट देना, ये चीज़ें शनिदेव को बिल्कुल नापसंद हैं। इन चीज़ों से दूर रहें, ईमानदारी से कार्य करें, परिश्रम से कार्य करें, कितना भी बड़ा संघर्ष होगा टल जाएगा, और यथाशक्ति आप जिस तरह से भी मदद कर सकते हो गरीबों की मदद करें। कोई भी दीन दुखी, असहाय, लाचार आपके पास आता है तो उसके लिए जो है थोड़ा समय दें, उसकी बात सुनें और उसकी मदद करें। मंगल और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों को तेल का दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं, तो शनिदेव और मंगल की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही साथ बुध चूँकि ज्ञान, बुद्धि और आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बुध को भी प्रसन्न रखिए, बुध की भी सेवा करते रहिए, उपासना करते रहिए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा उपाय है। गाय को गुड़ खिलाते रहें, गाय को मीठी रोटी खिलाते रहें, और एक नियम सा बना लें कि आपको कौवे को, कुत्ते को और गाय को रोटी खिलानी ही खिलानी है। अगर 4 सदस्यों का परिवार है तो 6 लोगों का खाना बन जाता है, तो खाना तो बचता ही है, उसको फेंकिए नहीं, उसे गाय को खिला दीजिए, उसे कुत्ते को दे डाल दीजिए या पक्षियों को डाल दीजिए। तो आप पर जो है राहु केतु की कृपा बनी रहेगी, शनिदेव की कृपा बनी रहेगी, बुध और गुरु की कृपा बनी रहेगी। गुरुवार के दिन मस्तक पर आप केसर का तिलक लगा लें, हल्दी डालकर के स्नान कर लें, घर में एक गमले में केले का एक वृक्ष लगा दें, उसकी सेवा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। और रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उनकी उपासना करें। सूर्य तो सरकारी नौकरी के कारक हैं। विद्यार्थियों को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को मेरी विशेष सलाह है कि वो सूर्यदेव की उपासना करें, उनको अर्घ्य दें और सूर्य के गुणों को अपने अंदर धारण करें। सूर्य पंक्चुअल होते हैं, कभी भी लेट नहीं होते हैं। आप भी जीवन में अनुशासित होइए, साथ ही साथ परिश्रम कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आइए कुछ आपके कमेंट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। लग्न और चंद्र राशि को लेकर आप लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको लग्न कुंडली भी मिलेगी और चंद्र कुंडली भी मिलेगी। तो जो चंद्र राशि की कुंडली है उसी के आधार पर जो राशि बनती है उसी राशि के आधार पर आप मासिक राशिफल देखें। दूसरी बात, एक जातक ने कमेंट किया है कि उनकी 3 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, तो क्या करें। तो पहली बात तो ये है कि पुत्र और पुत्री एक समान हैं। पुत्रियों को भी शिक्षा दिलाइए, उच्च शिक्षा दिलाइए, जॉब में आएंगी वो, आपका नाम रोशन करेंगी। फिर भी आप सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें।
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और साथ ही साथ देवगुरु की भी उपासना करें तो पुत्र रत्न की भी प्राप्ति आपको निकट भविष्य में होगी। एक प्रश्न ये है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, भविष्य कैसा होगा, तमाम प्रश्न। तो इसके लिए तो आप मासिक राशिफल देखते रहिए, मैंने सितंबर का अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि कर्ज से मुक्ति। हालांकि कर्ज से मुक्ति पर तो एक वीडियो ही बन सकता है, इतने बड़े प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जिससे कि अगर आपने अनुपालन कर लिया, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति जो है वो मिल जाएगी। कर्ज का कारण है चंद्रमा, मन। मन आपका अगर स्थिर नहीं है, चूँकि चंद्रमा 54 घंटे में गोचर करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, तो आपका मन भी अत्यंत चंचल कर रहेगा, किसी एक कार्य पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे और असफलता और कर्ज का यही कारण है। तो पहले बात तो अपने आप मन को मजबूत कीजिए, किसी भी एक कार्य पर फोकस करिए। आप जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरे लोग भी वही कार्य कर रहे हैं, तो वो आपसे बेहतर क्यों हैं, इस बात की आप एनालिसिस कीजिए, ना कि आप कार्य क्षेत्र बदल दें। बार बार कार्य क्षेत्र बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होगा और कर्ज होगा। दूसरी बात, कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचिए, जल्दबाजी में कर्ज मत लीजिए। वृद्धों का सम्मान कीजिए, अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे राय लीजिए, उनसे पूछिए, जल्दबाजी में कोई काम ना कीजिए। और ऐसे कार्य जो शनिदेव से संबंधित हैं, लोहा, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग मटेरियल, माइंस, मिनरल का कार्य, इन सब से दूर रहें। सुबह उठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें 5 मिनट तक, स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और चांदी, चावल, गंगा जल ये सब घर में रखें तो आपके अंदर खुशहाली आएगी। मसूर की दाल का दान करें, कुत्ते को, गाय को, कौवे को रोटी खिलाएं और काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। बुधवार को कर्ज अगर बहुत ज़रूरी हो जाए तो लें, लेकिन वो बुधवार के दिन लें और मंगलवार को लौटाएं और बुधवार को गाय को गुड़ खिलाएं। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।